णमीयूण जिणं वीरम् अनंत वर्णान दंसन सहावं पोचामिनियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। कल चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए वही चर्चा आज ले रहे हैं आगे। गाथा नंबर 14 पृष्ठ नंबर 34। चक्षु चक्षु ही त्रीणि विभणिदं विहावदीठिति पज्जाओ दुवियप्पो सपरा वेखो यणिर वेखो। इस गाथा में कल तो चर्चा आपने सुनी ली होगी जो सुबह चली, इसलिए उसको नहीं दोहराऊंगा। उसमें कुछ चीजें विशेष जो ख्याल में आई थी, ज़्यादा गैप करते तो वो शायद दिमाग से उतर जाती, इसलिए मैंने आज यही ले लिया प्रवचन सार जी की जगह, और कोई बड़ा अंतर नहीं किया। नीचे की पंक्ति पर ध्यान दें। पज्जाओ दुव्यप्पो, पर्यायें दो प्रकार की, सपरावेक्षु या निर्वेक्षु। एक जो पर की अपेक्षा से सहित हैं और दूसरी जो निरपेक्ष। यहां तक बात सरल है, कोई कठिन नहीं लग रही। और कल की चर्चा जिन्होंने सुन ली होगी तो उनके लिए तो और भी आसान रहेगा ये विषय, कुछ समझ में आने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें एक शब्द के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करना था, जो कल विशेष चिंतन चला वो आपको बताना था। शब्द है अपेक्षा। इसमें मूल शब्द है ना सपरावेक्षु, जो पर की अपेक्षा से सहित है, और निर्वेक्षु जो पर की अपेक्षा से रहित। तो मूल शब्द क्या हुआ? अपेक्षा। ये अपेक्षा शब्द क्या है, जिसको आचार्य कुंद ने इतना खतरनाक बताया जीव की पर्याय के लिए, जीव की परिणति के लिए, कि जीव की परिणतियां दो प्रकार की हैं, एक पर की अपेक्षा रखने वाली और एक पर की अपेक्षा नहीं रखने वाली। तो मूल शब्द तो अपेक्षा हो गई। तो ये अपेक्षा है क्या? हम लोग में समझते हैं कि जब हम किसी से कुछ आशा रखते हैं तो हम उसे अपेक्षा कहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। क्या इस शब्द का यही अर्थ है? और आचार्य कुंद ने यहां ये प्रयोग क्यों किया, ये खुलासा कर। इस शब्द का ये अर्थ नहीं, आशा करना ये अर्थ नहीं। ईक्ष ये जो वर्ब है, जो धातु है, जो क्रिया है, ईक्षण, उसका अर्थ होता है बिल्कुल तटस्थ होके ज्यों का त्यों देखना। ध्यान रखना, अभी जब चर्चा जितनी चली है नियम सार जी में, उसमें जानना और देखना, इन दोनों में बड़े तात्विक अंतर है। जानना में विकल्प होने से उसमें दो अनेक प्रकार की कल्पनाएं संभव है, लेकिन दर्शन में वो सब कल्पनाएं संभव नहीं है। वो प्योर है, वह निर्दोष है, वह वस्तु का शुद्ध ग्रहण ही करता है। उसका जो दोष कहा जाता है, वह ग्रहण जो करता है वह इंद्रिय मन की अपेक्षा से करता है या इंद्रिय के मन की अपेक्षा से रहित होकर। समझ गए? अन्यथा वह गड़बड़ी नहीं करता, वह कोई कल्पनाएं नहीं करता। ठीक है? वह तो जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा का वैसा ग्रहण कराता। तो यहां पर जो कहा ईक्ष, ईक्ष माने देखना। अब अप ईक्ष, अप जैसे राध शब्द है, उसके बारे में आपको बताया था कि राध माने आत्मा और अपराध माने जो आत्मा को भूल गया, उसकी ओर जिसने पीठ कर ली, उससे जो विमुख हो गया, वह अपराधी। तो अप शब्द का अर्थ तो आप जानते हो, उपसर्ग का विपरीतता के अर्थ में आता, उल्टा करने के अर्थ में आता। ख्याल में आया ना?
तो जब अप ईक्षा क्या अर्थ हुआ? विपरीत देखना। वस्तु कोई भी एक दूसरे की मदद ना करती है और ना पर की अपेक्षा रखती है। आपने गुरुदेव श्री के शिविरों में जो कभी गए होंगे, शांति भाई तो पक्के गए हैं और बाकी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, तो वहां एक वाक्य बारंबार चलता था, अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने स्वभाव से अपनी इस मर्यादा में विलसित होती हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करती, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, कोई पर में प्रवेश नहीं करती। ख्याल में मैंने सरल हिंदी में बताया, वहां प्राय गुजराती में चलता था। क्या मतलब हुआ इसका अमित जी? क्या मतलब हुआ? अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने स्वरूप की मर्यादा में विलसित होती हैं, न उन्हें किसी पर की अपेक्षा है और न वो पर से प्रभावित होती है। ये तो वस्तु का स्वरूप है और ऐसा ना देखकर इसके विपरीत नजर से देखना, उसका नाम अपेक्षा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अमित जी को अभी वो मजा नहीं आया जो कल आ रहा था। सुनो एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बियाल समझ में। कुलभूषण और देशभूषण का घटनाक्रम याद है? नाम सुना है? घटना पता है? क्या गलत था? वो थी बहन। कौन थी? बहन थी। और दोनों भाई लड़ने मरने को तैयार हो रहे थे। क्या सोच के? अपेक्षा। जैसा उसका स्वरूप था वैसा ना देखकर उससे विपरीत देख रहे थे। अब समझ में आया अपेक्षा क्या होती? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना देखकर उससे विपरीत देखने की कोशिश करना, उसके विपरीत परिणमन की कोशिश करना, उससे विपरीत परिणमन की आशा करना, उस सब का नाम है अपेक्षा। और ये अप, जो अपपना है, जिससे अप से अपराध बनता है, ठीक है ना, वो अपपना जिससे दूर हो गया, निकल गया, वो कौन है? निरपेक्ष। माने अनादिकाल से इस जीव की दृष्टि में अपपना तो घुसा हुआ था। ध्यान रखना, यहां दृष्टि का अर्थ मात्र दर्शन नहीं, यहां दृष्टि में श्रद्धा का अर्थ प्रधान है। ख्याल में? जैसा वस्तु का स्वरूप है कदाचित वैसा जानने में भी आ जाए, लेकिन ये जीव उसे स्वीकार नहीं करता, वैसा देखता नहीं। वो देखता अपनी मर्जी के अनुसार। जगत में वस्तु वही, लेकिन जब आप डायबिटीज के पेशेंट बन के देखते हो तो वही रसगुल्ला जहर नजर आता। और जब थोड़े मीठे के चटोरे, शब्द पे क्षमा करना पर बड़ा प्रभावी शब्द है इसलिए बोल रहा हूं, कि मीठे के चटोरे बन के देखते हो तो वही रसगुल्ला में सारी दुनिया का आकर्षण नजर आता। अब बताओ वो जहर है क्या आकर्षण के युग? ये तो वस्तु का जो स्वरूप है वो वैसा है। आप उसे कभी हे मानते हो, कभी उपादेय मानते हो, ये दोनों ही दृष्टियां मिथ्या हैं। वो आपके लिए नहीं बना है, उसका जो स्वरूप है वो अपने में विलसित होने के लिए है, वो तुम्हारे चटोरपन के लिए नहीं बना, न तुम्हें डायबिटीज से बचाने के लिए बना है। डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो दोनों के आपके जो भाव हैं, कभी डायबिटीज हो गई तो दूर रहने का भाव,
जहर मानने का भाव, तो आप मानते रहो जहर, वो तो जहर नहीं है। बताओ किस लैब में टेस्ट कराऊं? शांति भाई, रसगुल्ले को किस लैब में टेस्ट कराऊं कि वो जहर निकल आए, उसके रिजल्ट में जहर आ जाए? किसी में नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये भी अपेक्षा है। वस्तु को वस्तु की दृष्टि से ना देखकर अपने मतलब की नजर से देखना, इसका नाम अपेक्षा। अमित जी भाई साहब, ये चर्चा कल नहीं आई थी, कल शाम को ये लेना चाहिए, इसी के लिए बैठा था, पर जैसा योग था सो हुआ। ख्याल में उसमें किसी का कोई दोष नहीं, एक रत्ती दोष नहीं। वस्तु का जैसा परिणमन होना था वैसा हुआ। कोई ना खेद खिन्न करना, ना किसी के प्रति कोई और दूसरा भाव मन में लाना। हमने फिर गुरुदेव से सीखा कि, समझ गए ना, बड़ा अत्यंत सहज रहना। लेकिन ये चर्चा कल करने का भाव था, और ये 7 दिन में, बल्कि 15 दिन में, क्यों 10 लक्षण में तो ये चल नहीं पाया, तो वो दिमाग से ही नहीं उतर जाए, इस डर के मारे मैंने आज ले ली। हमने कि चलो आज योग यदि बन गया है चर्चा का तो वो ले लो। अब जरा विचार करो कि अपेक्षा किसे कहते? अपनी रागी द्वेषी मोही वृत्ति के कारण वस्तु को वस्तुपने न देखकर, उसके स्वभाव के अनुसार न देखकर अपने प्रयोजन के अनुसार देखने की कोशिश करना, इसका नाम अपेक्षा। और जो इस अपेक्षा से रहे सहत है वो एक तरह की पर्याय है, माने संसारियों की पर्याय। एक जीव भी तो 2 तरह के हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, 2 भेद है ना। तो ये पर्याय 2 तरह की। एक सपरावेक्षो, जो पर की अपेक्षा रखती है। पर को जानना ये अपराध नहीं है, पर को देखना ये अपराध नहीं है, लेकिन पर से अपेक्षा रखना वो अपराध। वो जैसा है वैसा विलसित नहीं होने देना चाहिए। जंगल उगता है, जैसा फैलता है फैलता रहे, लेकिन वन और उपवन में अंतर क्या है? जंगल और बगीचे में अंतर क्या है? जो आपकी पसंद के अनुसार कटके छटके आपको नजरों को अच्छा लगे वैसा अपने आप को ढाल के खड़ा रहे, सो उपवन है, सो बगीचा है। और जो आपकी परवाह नहीं करे, अपने हिसाब से विकसित हो, उसका नाम वन है, जंगल है। अब आपको जंगल जंगली ये सब एबनॉर्मल नजर आते हैं। यदि ये एबनॉर्मल है तो माफ करना, आपके मुनिराज भी वनवासी ही होते थे, दूसरी भाषा में उनको भी जंगली कह सकते हो आप। समझ में? बताइए आपके कौन से मैनर्स आते उन्हें? नहाते धोते वो नहीं, ड्रेस मेकअप वो नहीं करते। समझ में आया? बताइए, आपसे जय जिनेन्द्र वो नहीं करते, कोई शिष्टाचार नहीं निभाते। आप जाओ हाथ जोड़ के घंटे और बैठे रहो, वो आशीर्वाद भी दे दो तो बड़ी बात है, नहीं तो वो भी ना दे, और उनका कोई दोष नहीं। उनके चारित्र में वो 100% ठीक है। तो बताओ, आपके जो आप शहरियों में यदि किसी से आप जय जिनेन्द्र करो और वो जय जिनेन्द्र का उत्तर ना दे, तो आप क्या मानते हो? असभ्य है, जंगली है, क्या आदमी है। मैंने उससे जय जिनेन्द्र की, जय जिनेन्द्र का उत्तर तक नहीं दिया। लेकिन मुनिराज को नमोस्तु करो और वो धर्म वृद्धि हो ये कह दें, कोई जरूरी नहीं, 1% जरूरी नहीं, और उसके बावजूद वो असभ्य नहीं कहलाते। वह उनकी गौरव गरिमा है, वो उनकी महानता है, श्रेष्ठता है। आपकी दृष्टि से वो जंगली हो सकते हैं, पर वो मुनि धर्म की दृष्टि से परम उत्कृष्ट है। आपने उनसे अपेक्षा की, इसलिए आप सपरावेक को हुए, लेकिन उन्होंने आपकी अपेक्षा नहीं की, इसलिए वो निरपेक्ष हुए। डिफरेंस ख्याल में आया? आपने उनसे अपने हिसाब से आपने उनको मुनिराज के रूप में नहीं देखा,
महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए, पिच्छी रख दे तो और तो पता नहीं क्या हो जाए। समझ गए? ये जो सोच है, ये जो घूम रही है सोच, इसका नाम है अपेक्षा। मुनिराज का जैसा स्वरूप है वैसे दर्शन करो और दर्शन लाभ लेके चले आओ। आपको तृप्ति नहीं होगी, महाराज आशीर्वाद मिल जाता, ये अपेक्षा। आशीर्वाद भी अपेक्षा है भाई साहब। मुनिराज से आशीर्वाद की आकांक्षा रखना। देखो अब अपेक्षा शब्द बदल गया, अपेक्षा रखना अपेक्षा है। आपको मैं ऐसे कहना चाहता हूं, अपेक्षा रखना ये आपकी आशा रखने के अर्थ, और अपेक्षा है माने अपराध। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म में किसी को आशीर्वाद देना ये गौरव की बात नहीं। वीरसेन स्वामी का प्रमाण दे दूंगा आपको। वो लिखते हैं आशीर्वाद मुद्रा में और किसी के सामने रहना, ये आप अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं आशीर्वाद देने लायक। शांत रहो, वो जो कर रहे हैं उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे दो, और तुम्हारा जो स्वरूप है वो करो। तुम्हारा स्वरूप निरपेक्ष है और उनका स्वरूप सपरापेक्ष। वो पर की अपेक्षा करते हैं इसलिए तो ग्रस्ती है, और तुम पर की अपेक्षा नहीं करते हो इसलिए मुनिराज। समझ गए? ये अपेक्षा का भाव। हमारे मुनिराज कहने को तो आकड़ी लेके निकलते, लेकिन आकड़ी में ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें करते हैं, क्षमा करना मेरे शब्दों, मैं प्रमाण दूंगा, ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें करते हैं कि आपको तो कतई नहीं लगे कि ये हार लेने निकले भी। दू प्रमाण। महावीर स्वामी जब 7 दिन तक घूमे थे, क्या कल्पना करके, क्या आकड़ी लेके? 7 महीने। चलो अच्छा, सुधार दिया तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में कमजोर हूं। सुनो, 7 महीने घूमे, क्या आकड़ी लेके? कोई ऐसी मिले जो बेड़ियों में जकड़ी हो, बाल मुड़े हुए हो, दशा दीन हो, वस्त्र भी पूरे न हो, और आहार सामग्री का भी कोई ठिकाना न हो, ऐसी स्त्री से आहार। अब ये सारे के सारे अंतराय के कारण। मुनि धर्म में यदि ऐसा दिख जाए तो उसका मतलब अंतराय। बाल मुड़े हुए दिख जाए तो अंतराय। आजकल की प्रकटियों की बात नहीं कर रहा, इनसे पता नहीं कैसे ले लेते महाराज जी। कायदे से अंतराय है, शास्त्र प्रमाण दे सकता हूं। आप बाल कटे दिख जाए, जेंट्स के नहीं लेडीज के, तो अंतराय। अधूरे वस्त्रों में हो तो अंतराय, बेड़ी हथकड़ी में पड़ी हो तो अंतराय, दीन दशा हो तो अंतराय, और भोजन का ठिकाना नहीं हो तो अभी अंतराय। ऐसे कि हम कैसे जाएं? तो भाई साहब ये पड़गाने के लिए ये आकड़ी जो ली थी, ये आहार लेने के लिए ली थी कि आहार नहीं लेने के लिए ली थी? सच बताओ आप, मुनि धर्म में जो आहार चर्या है उसके अनुकूल एकाध बात कही थी? अरे आजकल कर रहे थे नारियल उल्टा हो के सीधा हो के कलश 1 हो के 2 हो। अरे ये तो सब बहुत आसान बातें हैं, इनमें कम से कम मुनि धर्म के विरोधी बातें तो नहीं है, समझे आप? लेकिन उन्होंने एक भावना भाइयों जो अनुकूल हो मुनि धर्म के आहार के, इससे तो सीधा यही लगता था कि तुम तो भाई आहार लेना ही नहीं चाहते। समझ गए? कोई आदमी आपसे गए, भाई साहब आप आओगे? हाँ भाई साहब तबीयत ठीक रही तो आ जाओ। अच्छा तबीयत ठीक रही तब तो आ जाओगे? हाँ रिजर्वेशन मिल गया तो, अरे हम अमित जी से कह के करवा देंगे तब तो आ जाओगे। अब भाई साहब ऐसा है, अपन के घर से निकले कभी ट्रेन छूट जाती, अब छूट गई तो मैं कैसे आऊंगा? अब ऐसी बातें जो लगातार करे
उसके बाद आप कितनी आशा रखोगे कि ये भला आदमी आना चाहता? लगेगा। ऐसे ही जो आखिरी में ऐसी ऐसी बातें करके निकलते हो, कहीं लगता है कि वो आहार के लिए जा रहे हैं? क्यों? आहार की भावना वो अपेक्षा है, और निराहार रह के अपने चिदानंद का आहार करना वो उनका स्वरूप है। मुनिराज निरपेक्ष होते हैं, सब परापेक्ष नहीं होते। जो परापेक्ष होते हैं वो ग्रस्त होते हैं, और मुनिराज जो होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। उनकी परिणति निरपेक्ष होती है और ग्रस्तों की परिणति सपरापेक्ष। समझे? अब जो मुनि धर्म को अपना करके भी ग्रस्तों की अपेक्षा करे, वही समझ लेना कि ये मुनिराज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पर की अपेक्षा करते ही नहीं। समझ में? केसर की खीर मिले तो खाऊंगा तो आहार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे तुम्हें ऐसे नियम लेना चाहिए कि जिससे आहार ना हो तो बढ़िया। समझ में? जैसे किसी को कोई उधार मांगे, भाई साहब जब आप कहो 1 तारीख को तनख्वाह में जब आ जाऊं, हाँ भैया आ जाना, तनख्वाह मिल गई तो दे दूंगा। अच्छा मिल गई तनख्वाह तब तो दे दोगे? भाई साहब तनख्वाह मिल गई। अरे भैया क्या मिल गई, आज ही घर में ऐसी समस्या हो गई, इतने का खर्चा आ गया, हम तो और उल्टा तुमसे मांगने चल रहे थे। तो वो कभी हाँ नहीं भरे, उसके व्यवहार में कभी दिखेगा ही नहीं कि आप ऐसा करना चाहते। ऐसे ही मुनिराज की चर्या में ग्रस्तों के प्रति कभी अपेक्षा का भाव नहीं होता, आहार के प्रति कभी अपेक्षा का भाव नहीं होता। समझ में? और स्वरूप के प्रति वह सदा सावधान रहते हैं। इसका नाम मुनि धर्म। समझ में? वास्तव में मुनि धर्म से आगे की जो परिणति है वह क्रमशः निरपेक्षता की पराकाष्ठा है, और उसके पहले की जितनी परिणति है वह अपेक्षा है, निरपेक्षता नहीं। वह निरपेक्ष होने की कोशिश कर रहे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह निरपेक्ष नहीं है। कौन सी ऐसी चर्या है आपकी जिसमें पर की अपेक्षा नहीं? आपके 6 आवश्यक है: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6 है कि नहीं है शांति भाई? बरोबर। अब देव पूजा के लिए मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? जिनबिंब चाहिए कि नहीं चाहिए? अष्टद्रव्य चाहिए कि नहीं चाहिए? धुले वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? नहाया धोया चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? और मुनिराज को अपने स्वरूप में डुबकी लगाना हो तो नहाया धोना पड़ता है, जीवन भर नहीं नहाते। धुले वस्त्र चाहिए कि बिना धुले? पहनते ही नहीं। काय के धुले, काय के बिना धुले? क्यों? कोई मुहूर्त चाहिए? कोई मुहूर्त नहीं, जब हो जाए अनुभव तभी बढ़िया, चकाचक। समझे ना? ये जो चिंतन की शैली है, ये जो पर से निरपेक्षता की शैली है, ये वास्तव में धर्म है। ये वास्तव में आपके जीवन में अभ्युत्थान वाली पर्याय है। आप अपग्रेड हो रहे हो, और जब तक पर की अपेक्षा है, देव पूजा हो, गुरु की उपासना, अरे तो गुरु तो मिले, किसकी उपासना करोगे? समझ गया ना? स्वाध्याय, शास्त्र चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। संयम, संयम में पहले ध्यान तो करना पड़ेगा किनसे बचना है। बुराई का ध्यान करोगे कि नहीं करोगे? यदि बुराई का पता ही नहीं हो तो बचना कैसे? उसका नाम संयम नहीं है। समझ गए ना? तब ग्रस्तों के हिसाब के तब भी ऐसे ही होते, अनशन, अवमोदर्य। अब ये जितने हैं, इन सब में आहार आदि की अपेक्षा है, उसका विकल्प जीवित है, प्रति समय जीवित है, उसके आधार पर ही चल रहे हो। अब जिसे रस ही पता नहीं है,
जिसे काय में नमक डलता, काय में चीनी डलती, यही पता नहीं क्यों। दूध में चीनी की जगह फिटकरी डाल ले तो, नमक डाल दे तो, समझ गए। एक से एक भोले भंडारी होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा वास्तविकता क्या है, ये जानना पड़ेगा। समझ, जिसमें पर की अपेक्षा है वह धर्म आत्मधर्म नहीं, वह पर्याय स्वभाव पर्याय नहीं है, वह कहीं ना कहीं पर में रमण कर रही है, वह विभाव रूप है, वह विकृति रूप है। लेकिन ये कोई नाम कुंद कुंद ने नहीं दिया, ना अशुद्ध नाम दिया, ना विभाव नाम दिया। उन्होंने एक शब्द कह दिया, सपरावेद। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता, वर अन्यथा आप सबको जोड़ते रहोगे जीवन में। मंदिर बनवाओ, क्यों? आयोजन करवाओ, धर्म प्रभावना के कार्य करवाओ, क्यों भाई साहब? करते हो कि नहीं करते हो? वहां अमित जी तो बहुत शौक रखते, कहीं हो जितना हो, बाबूजी भी बहुत, उनसे ही प्रेरणा लेके इनका जीवन बना, खूब दान देना, सब कुछ करना। ये सब परिणतियां जो हैं, ये परिणतियां क्या बताती हैं आप मुझे तो ये बताओ। अरे दान देना तो क्या ये तो चाहिए? यदि यही नहीं हो तो दान काय का दोगे? हमारे यहां जैन धर्म में तो इसका दान दान ही नहीं है। वहां तो औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान, जो मुनिराज के दान हैं उनमें एक धेला नहीं लगता। लगता है शांति भाई? अरे ज्यादा ज्यादा उपदेश दे दिया, अहम एक को खलु शुद्धो। अब बताओ इसमें क्या प्रमाण है कि किसी दूसरे को दे रहे? क्या बोल रहे? अहम एक को, मैं एक हूं, खरे खर शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अब बताओ ये उपदेश है, ये कहां से कहां लिखा? इसमें कोई शब्द है जिसमें पर की अपेक्षा हो? ये तो अपनी मस्ती के गीत गा रहे हैं। समझ गए ना? ये डिफरेंस समझना, कितना बड़ा अंतर है ये पहचानना। वो ज्ञान दान दे रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान दान में भी निज की मस्ती है, पर की अपेक्षा नहीं। 84 पहाड़ लिखते हुए भी पर की अपेक्षा कहीं नहीं जताई उन्होंने। अपनी मस्ती के लिए लिख रहे, अपने स्वरूप की महिमा गा रहे, अपना गुनगुना रहे। समझे ना? ये क्रमशः बढ़ती हुई निरपेक्षता। और हम महाराज कोई ग्रंथ मिल जाए, महाराज कोई एकाध गाथा तो कह दो, मांग लेके ही सुना दो, ये हम पर की अपेक्षा में जी। इसलिए आपका जो धर्म है, आपका जो जीवन है, वह वास्तव में धर्म का सही स्वरूप नहीं है। आप उसे व्यवहार कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वह वास्तविक स्वरूप ये छोड़ा जाएगा नहीं, लेकिन अपनाया जाएगा नहीं। तब तुम सही लाइन पे रहोगे। यदि इसमें मग्न हो गए तो तुम्हें सही लाइन कभी नहीं मिलेगी, निरपेक्षता की लाइन नहीं मिलेगी। क्या अंतर किया? यदि निरपेक्षता की लाइन पकड़ना है तो जब तक निरपेक्षता की परिणति न हो जाए तब तक इनको अपनाते हुए भी इनमें तन्मय नहीं हो। बहुत अद्भुत विषय है। ऐसे विषय में भी जो प्रमाद आ जाए तो समझ लेना बहुत बड़ी विडंबना की बात है। क्या? हाँ, वहां कहने से कुछ नहीं हो। विषय पे परिणति वैसी होना चाहिए, तब पता चलता है कि आपको रुच रहा है। बहुत अद्भुत विषय। वो उसमें तन्मयता की स्थिति नहीं आना चाहिए। वो सेवन करते हुए भी, जैसे मुनिराज आहार लेते हुए भी उसमें तन्मय नहीं होते, नहीं तो 32 दोषों का निवारण कैसे करें? जिसे जब आपको खीर में मजा आता है तो कभी ख्याल आता है कि ये दूध कहाँ का था?
इलायची पाउडर पिसा पिसाया डला था कि ताजा पीसा था? चीनी डली थी, छान के डली थी, बूरा था कि कैसा था? चावल बिने थे कि नहीं बिने थे? कुछ ख्याल आता है? तब तो तन्मयता, मजा आ रहा, बहुत बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया बनी। लेकिन हमारे बुंदेलखंड के लोग हो तो वो लेडीज पहले बूढ़ी अम्मा खाना बैठी, काय बहू चावल पीने थे कि नहीं? सकरा सुना जानती हो? अरे अम्मा चुपचाप खा लो। अरे ऐसे कैसे खा ले? उसका ध्यान पवित्रता पर है। वो आहार ले भी ले, लेकिन उसमें तन्मयता पर। तुम एक चीज को मना करो और कब की ओर से छोड़ी खीर, ये रखी तेरी खीर, मुझे नहीं खाना। समझ गया? ये जो अपने में अपेक्षा, अब यहां अपेक्षा का अर्थ वो नहीं है, अपने में सावधानी और पर के प्रति अपेक्षा का भाव बिल्कुल नहीं रखें। प्रयोग करना, उपयोग करना पर अपेक्षा नहीं रखें। जैसे ज्ञानी संसार में कदाचित तन्मय भी दिखें तो भी अंतरंग में वह उससे रंच मात्र भी जुड़े नहीं। किसी आदमी को, हमारे सचिन को यदि 12 करोड़ की लॉटरी निकले तो उस दिन पहले और अभी 5 मिनट के अंदर तुझे लेना है, तो सच बता कि ये गाथा पूरी करवाएगा कि पहले लेने जाएगा? क्या बातें करते हो आप, गाथा तो आपकी कल भी सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे मिल जाएगी, सुन लेंगे। ये 12 करोड़ 5 मिनट के अंदर, हाँ सारी जिंदगी कमाऊंगा तो नहीं खा पाऊंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा, वो तो मैं पहले लूंगा। चक्रवर्ती के लिए 9 निधियां और 12 रत्न, एक एक रत्न की 1000 देव सेवा करते, लेकिन भगवान की दिव्य धुनी के आगे वो उनका तिरस्कार करता रहा, कोसता रहा। तुम कहां से कहां आ गए, ये पुण्य का उदय कहां से कहां आ गया, मुझे वीतराग प्रभु से दूर कर गया। साक्षात दिव्य धुनी का विरह करा गया। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कौन अपेक्षा सहते और कौन वो 6 खंड जीतते हुए भी भरत 6 खंड की चक्रवर्ती पने की तन्मयता में नहीं। अंतरंग प्रणति निरपेक्ष थी और बाह्य प्रणति सपरापेक्ष थी। ख्याल में? ऐसे तो तीर्थंकर की प्रणति भी सपरापेक्ष होती है। कैसे? अरे उन्हें दुनिया के लोगों से लेना देना है कोई? नहीं है, फिर दिव्य ध्वनि क्यों होती? जब लेना ही देना नहीं है तो दिव्य ध्वनि क्यों हो रही? क्यों ठाणा निस्सज विहारा? फिर क्यों बैठना, क्यों उठना, क्यों विहार करना? तन्मय रहो, अपने में मग्न रहो। दुनियादारी वाले लोग कहते हैं खोटी भाषा, मस्त रहो मस्ती में, आग लगन दो बस्ती में। क्यों तन्मय नहीं है आप? क्यों इसमें विचरण करते हैं? लेकिन वह उससे खरे खर पूरी तरह निरपेक्ष है, जरा भी अपेक्षा नहीं। इसीलिए कुंद कुंद ने नियम प्रवचन सार में लिखा कि ये सब क्रियाएं मायाचारो वित्तीनम। जैसे वो ट्रेनिंग लिए बिना भी मायाचार करना जानती हैं, सोचे बिना भी करना जानती हैं, ऐसे भगवान के क्रियाएं होती हैं, उन्हें इसकी अपेक्षा नहीं। आपको सही घटना बताऊं, ना किसी की कहना, नाम नहीं बताऊंगा, नाराज भी मत होना। हम लोग जब जयपुर में पढ़ते थे ना, तो हमारे साथ 2 बड़े बुजुर्ग सीनियर लोग पढ़ते थे। उनमें से एक का सबसे प्रिय काम पता क्या था? शांति भाई, सबसे प्रिय काम, हम लोग किसी के रूम में जाते तो रूम में चप्पल जूते पहन के जाना मना था। अब जूते वूते तो कौन पहनता, चप्पल ही पहने होते थे। तो वो कॉरिडोर में उनके दरवाजे के बाहर चप्पलें उतार,
और दरवाजे पे इतना ऊंचा एक पाटिया लगा कि बरसात का पानी अंदर ना घुस जाए। ढाल ऐसा था कि कमरे में पानी घुस सकता था। तो उन्होंने एक मार्बल का पाटिया लगाया हुआ था दरवाजे पे, 1 फुट ऊंचा करीब। तो सब ऐसा पैर लांग के ही जाते थे। तो क्या है कि वो यदि चप्पल आपने बाहर उतारी तो वो दिखेगी तो आपको है नहीं आसानी से, ओट में है ना। उनका सबसे प्रिय काम था कि एक चप्पल उठाई और ऊपर की जो एक दरवाजे के ऊपर एक लंबी पटरी बनी होती थी ना, छज्जा जैसा, ताकि पानी कमरे में ना घुसे, बौछार, तो वो उसके ऊपर फेंक दी। अब वो ढूंढेगा और हम यार देख के मजा लेंगे ढूंढ रहा। वो भाई साहब आपने देखी, हमें क्या पता, देख तूने कहां उतारी थी। इस रस लेते थे। भाई मैं समझ में नहीं आता कि ये कौन से ग्रंथ की गाथा जिसमें ये लिखा हो कि इस ऐसे कार्य में रस ले, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान में मग्न होता था तो होता था। अब क्या कर सकते, समझ गए, चलता था ऐसा। ये परिणति जैसे अंतरंग में जब पर की अपेक्षा है तो आप समय सार पढ़ के भी आपकी परिणति ऐसी होगी, और जब पर की अपेक्षा नहीं है तो समय सार लिखते हुए भी आप निरपेक्ष रहेंगे, पर की अपेक्षा नहीं करेंगे। कुंद ने समय सार लिखा, क्यों? भव्य जीवों के भाग्य से लिखा गया अनुपम ग्रंथ है, सब कुछ है। लेकिन खरेखर देखा जाए तो कुंद ने इस अपेक्षा से कुछ नहीं लिखा कि किसका कल्याण होगा, कौन सुधरेगा। उन्होंने तो अपने समय का सदुपयोग किया, समझ गए। और आचार्य अपना संग देखते थे। इन्होंने कहा मैं तो अपना स्वरूप देखूंगा यार, संग देख के क्या करूं, किसने क्या किया ये चर्चा सुन के क्या करूं, समझ गया। तो उन्होंने वो काम नहीं करके ये काम किया। अब आपको लगता है कि आप पर उपकार की, क्यों? आपकी दृष्टि परापेक्षी और कुंद की दृष्टि पर से निरपेक्ष थी। उन्होंने स्वांता सुखाए अपने आनंद के लिए, अपनी मस्ती के लिए, मेरा उपयोग मेरे स्वरूप के चिंतन से बाहर ना चला जाए, इसके लिए 84 पौड़ लिखे। समझ, 1 मिनट को भी खाली नहीं। लोग मेरे से बोलते हैं इतनी किताबें लिखे जा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब ये नहीं लिखूंगा तो करूंगा क्या, ये बता दो। फिर मैं समाज की पंचायत करूंगा, कार्यक्रमों का आयोजन संयोजन करूंगा, इधर उधर के खटकर्म करूंगा। भैया बहुत अच्छा है, इसमें लगे रहते, कोई कुछ कहे भैया 2 टाइम रोटी दे देते हो, बड़ी कृपा करते, छुट्टी। किसी काम के नहीं, तब इस काम के रहे, वरना इन सब प्रपंचों में उलझे रहे, कभी इनसे निरपेक्ष नहीं हो सकते। तो ये जो गाथा कह रही है कि जीव की पर्यायें पज्जाओ दुव्यप्पो 2 प्रकार की हैं, एक पर की अपेक्षा से सहित और एक पर की अपेक्षा से रहित। अरे पर की अपेक्षा से निरपेक्ष है, रहित है, तो भी अपेक्षा का परिचय नहीं हो तब वो निरपेक्ष, और अपेक्षा का परिचय हो और फिर वो छोड़े तो वो निरपेक्षता नहीं। ये लास्ट बात कह के समाप्त करूंगा, समय तो हो गया आपका, ठीक है ना शांति भाई? क्या कहा मैंने? पर की अपेक्षा छोड़ के निरपेक्ष हुआ, माने अपेक्षा का पता तो था तुम्हें, कहते वो सच्चा निरपेक्ष नहीं। जिसे पता ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, सहज जीवन जिसका है, निरपेक्षता का जीवन जिसका सहज है, वो वास्तव में निरपेक्ष है। जो अपेक्षाएं जानता है और उनको छोड़ छोड़ के अपना दामन बचा के चलता है, वो निरपेक्ष नहीं। ख्याल, ये बड़ी उत्कृष्ट चर्चा है निरपेक्षता की। इसकी चर्चा आगे समय अनुसार आपके बीच में जरूर करूंगा। आज समय पूरा हो गया, यहीं तक इसको विषय